गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके पर। तो गाइज, आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे जो उत्तराखंड में हाल ही में एसआई यानी कि उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकली हुई है उसका विस्तृत सिलेबस आप लोगों के सामने लाया गया है। लिखित परीक्षा में कैसा प्रश्न पत्र होगा और लिखित परीक्षा कितने मार्क्स की होगी और कितना टाइम होगा और क्या क्या प्रश्न पत्र होंगे और उसकी विषय वस्तु क्या होगी, सारा सिलेबस आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो आपके परीक्षा की दृष्टि से जितने भी हमारे कैंडिडेट्स एसआई की तैयारी कर रहे हैं, लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गैस शुरू करते हैं। उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर जिसको हम कहते हैं, नागरिक पुलिस और अभिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। हम इसमें केवल नागरिक पुलिस अभिसूचना एसआई की लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे। गुल्म नायक के जो पद हैं उनके लिए थोड़ा सा लिखित परीक्षा का पैटर्न अलग है। तो पहले हम फिलहाल एसआई नागरिक पुलिस और अभिसूचना के बारे में बात करते हैं। क्या लिखित परीक्षा का सिलेबस रहेगा? जैसा आप देख रहे होंगे, जो दो प्रश्न पत्र होंगे इसमें। प्रथम प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो उसमें जो पहला हमारा प्रश्न पत्र होगा, समय 2 घंटे का है और प्रश्नों की संख्या आपकी कुल 150 होगी और अधिकतम जो अंक होंगे वो 150 ही होंगे। कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स का होगा। तो अब बात करते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा, उसमें क्या क्या जो विषय वस्तु है या सिलेबस है वो रखा गया है। सामान्य हिंदी और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ये दो पेपर होंगे। सामान्य हिंदी में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 अंक का होगा। और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति जो परीक्षण का जो दूसरा पार्ट होगा प्रथम प्रश्न पत्र में ही, वो 50 उसमें क्वेश्चंस होंगे, प्रश्नों की संख्या 50 होगी और उसकी जो अधिकतम अंक होंगे वो 50 होंगे। कहने का मतलब है कि जो पहला प्रश्न पत्र होगा हिंदी और सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसको हम रीजनिंग से भी कह सकते हैं इसको, तो 150 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और अधिकतम जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वो 150 होगी। तो अब इसके बाद द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा हम उसकी बात करते हैं। उसके भी दो पार्ट करे गए हैं। सामान्य जागरूकता और दूसरा है गणितीय क्षमता। इसके गाइज 150 अंक का ये पूरा पेपर होगा। 75 क्वेश्चंस आपके सामान्य जागरूकता के पोर्शन से आएंगे और 75 जो क्वेश्चंस की संख्या है वो गणितीय क्षमता से आएगी। कुल मिला के 150 प्रश्नों की संख्या होगी और 150 यानी कि 150 मार्क्स का ही ये पेपर होगा। इसमें समय आप देखिए 3 घंटे का दिया गया है। तो दो प्रश्न पत्र आपके ये होंगे और टोटल हम अगर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इसमें 300 क्वेश्चंस की संख्या है और जो पूर्णांक होगा अंक भी 300 ही रखे गए हैं। तो गाइज, ये तो मोटा मोटा आपका सिलेबस हो गया है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है गाइज, जो सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें हाई स्कूल तक जो हाई स्कूल स्तर का जो सिलेबस रहता है हिंदी का, वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वहीं हम बात करें गणितीय क्षमता की, जो गणित से संबंधित मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हाई स्कूल तक की ही जो गणित आपने पढ़ी हुई है, जो मैथ्स आपने पढ़ी हुई है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ज़्यादा इसमें उच्च स्तरीय गणित या उच्च स्तरीय हिंदी पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। केवल हम अपनी तैयारी हाई स्कूल लेवल तक ही करें। जितने भी हाई स्कूल स्तर तक का गणितीय सिलेबस है या सामान्य हिंदी का है, हम वही पढ़ेंगे। और एक बात और गाइज, आपको इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, निगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी। निगेटिव मार्किंग का मतलब ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे।
तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम थोड़ा विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि हिंदी से और सामान्य बुद्धिमत्ता के जो क्वेश्चंस हैं वो उसके क्या क्या भाग हैं और कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा सामान्य हिंदी का, जो मैं बात कर रहा था हाई स्कूल स्तर का, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो 100 मार्क्स के आएंगे हमारे। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, ये हेडिंग्स हैं, इसके अंदर आपको पढ़ना है। लिपि वर्णमाला आप देख रहे होंगे जितनी भी लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। वर्तनी शुद्धता और विराम चिन्ह, सामान्य अशुद्धियाँ जो भी होती हैं लिखने से संबंधित, वो आ जाएगा। शब्द का शब्द भंडार, शब्द संरचना इसमें है। इसके बाद शब्द में जो भंडार, शब्द भंडार जो टॉपिक इसमें है। तत्सम तद्भव आपने देखे होंगे, जो देशज, आगत, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, जो हिंदी के पेपर की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद संधि, जितने प्रकार की भी संधियां पाई जाती हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि आदि जितने भी हैं। पद में विन्यास, वाक्य विन्यास, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ, उसके परिचय और उदाहरण। और पत्र लेखन संबंधी पत्रों के प्रकार, सरकारी, अर्ध सरकारी, विज्ञापन, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित भी इससे क्वेश्चन आएंगे। जनसंचार में वही आ जाता है आपका, जनसंचार का मतलब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें आती हैं। टीवी, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, मोबाइल जो भी हैं, इस सारी चीज़ें आपको पढ़ने लेनी है इसमें जनसंचार में। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट टाइपिंग और हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस रहा गाइज। इसके बाद हम देखते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण में जो 50 क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसको हम रीजनिंग भी कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें सारा कुछ आ जाता है। इसमें डायग्राम आदि क्वेश्चंस आते हैं। दर्पण एवं जल प्रतिबंध और श्रृंखला, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, आकृतियाँ और आकृतियों की गिनती, आकृति आव्यूह समरूप। कहने का मतलब इसमें आपको डायग्राम के माध्यम से, इमेज के माध्यम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। शाब्दिक मानसिक योग्यता में यही आ जाता है आपका वर्णमाला परीक्षण और कूट लेखन, भिन्नता की पहचान, गणितीय संक्रिया, बैठक परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, करक, जितना भी आपको ये दिख रहा है मोटा मोटा आप देख लीजिए, इसमें सारा कुछ इसमें मानसिक शब्द, शाब्दिक और अशाब्दिक हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। इसमें हम बात करते हैं सामान्य जागरूकता, जर्नल स्टडी, जर्नल अवेयरनेस भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपके पेपर का जो आपको मेरिट में अगर आपको कहीं पे आगे आना है तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है, आपको बहुत अधिक इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं जो 75 क्वेश्चंस हमारे आएंगे उसमें क्या क्या इसमें रहेगा। हिस्ट्री यानी कि इतिहास से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है आपको, वैदिक सभ्यता आपको पढ़नी है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, अरब व तुर्की आक्रमण, ये सारी चीज़ें इतिहास की पढ़नी। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास में जाते हैं। भारतीय इतिहास की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत, खिलजी, गुलाम, तुगलक, सैयद, लोधी वंश, जितने भी ये वंशों हैं, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, बहमनी और विजयनगर राज्य। भक्ति आंदोलन के बारे में गाइज और सूफी आंदोलन के बारे में एक जल्द ही एक मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊँगा, ज़रूर उसको देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस आपको उससे बन सकते हैं। तो बहमनी, विजयनगर राज्य, मुगल काल, उसके बाद मराठा और सिख। और अब आधुनिक काल की हम बात करें, यूरोपियों का भारत में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य और भारत में राष्ट्रवाद का विकास, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम, विश्व का इतिहास। अभी तक हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत पोर्शन विश्व का इतिहास भी इसमें आएगा। यूरोप में पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति
और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण एवं परिणाम। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसके बाद आगे देखते हैं भूगोल से क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, क्या क्या सिलेबस इसमें दिया गया है। विश्व का भूगोल, पूरे विश्व का भूगोल से संबंधित जितनी भी विश्व में ये मेन टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। अक्षांश देशांतर है आपका, महाद्वीप हैं, महासागर हैं, जलमंडल, वायुमंडल, परिभ्रमण, परिक्रमण, पृथ्वी की जो गतियों से संबंधित क्वेश्चंस हैं। भारत का भूगोल से संबंधित वही, जो हमारे देश में क्या क्या संसाधन पाए जाते हैं, भारत की जलवायु कैसी है, फसलें किस प्रकार की हैं, पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, भौगोलिक परिचय, इसमें सारा कुछ आ जाता है। खनिज संपदा क्या है भारत में, ऊर्जा संसाधन क्या है, ये सारी चीज़ें, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस की। तो इसमें भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा, और मौलिक अधिकारों की भी यहाँ बात की गई है। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात करें, मौलिक कर्तव्य 11 हैं, तो उसके बारे में ये विस्तृत आपको पढ़ना पड़ेगा। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नागरिकता, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, इंडियन पॉलिटिक्स से भी एक क्वेश्चंस आए हैं, कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं, कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, सारे के बारे में आपको पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, और नगर निगम, नगर पालिका क्या होती है, नगर पंचायत क्या होती है, और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो स्थानीय सरकार होती है, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इस सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। त्रिस्तरीय ग्रामीण जो मैं अभी बात कर रहा था वही है इसमें। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम भी आपको पढ़ना है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और जितने भी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, और मानवाधिकारों की भी बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थशास्त्र में आपको मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की सारी कुछ गतिविधियाँ, जितनी भी अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ हैं वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। मुद्रा, ये सारी चीज़ें, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना क्या है, नमामि गंगे क्या है, ये और इसमें विनिर्माण कैसे होता है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या विकास योजना, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को देखने को मिलेंगी। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना मेन टॉपिक है, इसमें हम बात करते हैं थोड़ा बहुत ये करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस आएंगे ये इसी में आएंगे। ये समसामयिक घटना जो आपको दिखा रहा है, इसमें होगा क्या, जो हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, कई लोगों का मानना है कि एक आध हफ्ते पहले की जो बातें करते हैं वो नहीं, करीब 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने एग्ज़ाम से पहले का आप उसमें सारा ये करंट अफेयर्स में आ जाता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस क्लियर करें आप। इसके बाद उत्तराखंड से भी पोर्शन है, उत्तराखंड से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड में शिक्षा, तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड में पर्यटन क्या स्थिति है पर्यटन की, क्या इसमें ये है, तो ये सारी चीज़। इसके बाद हम बात करें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंसेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्किंग विथ इंटरनेट, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। और यूनिट 5 में आपका साइबर सिक्योरिटी, वायरस और ट्रोजन एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें, हैकर्स और क्रैकर्स, साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, कंप्यूटर से संबंधित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो अंतिम हमारा भाग बचा हुआ है लिखित परीक्षा गणितीय क्षमता का, जो पहले भी बात कर चुका हूँ कि हाई स्कूल स्तर की मैथ्स आपकी आएगी। पहला देखिए, लघुत्तम समापवर्ती LCM और महत्तम समापवर्ती SCF का ज्ञान होना चाहिए आपको। घातांक के करणीय द्विघात समीकरण, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियाँ, औसत, अनुपात और समानुपात, समय और दूरी, आयु संबंधी प्रश्न, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल व टंकी, नाव और धारा, मिश्रण और पृथक्करण, समय और कार्य, ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न,
क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब एवं वृत्त। आयतन, घन, घनाभ, बेलन और गोला। प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन।